हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी भारद्वाज इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अब तक की सीरीज बहुत ही सुपर्ब रही है। हमने बहुत कुछ कर लिया, या आप ये भी कह सकते हो कि हमने सब कुछ ही कर लिया है, राइट। हमने जनरल टर्म कर ली है, हमने सम ऑफ द एंड टर्म्स कर ली है। अगर ये दो फॉर्मूलाज आ गए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई इशू नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। सम ऑफ एन टर्म्स में हमने दो फॉर्मूला यूज किए हैं। फर्स्ट वन इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and second one n by 2 into a plus l, where a stands for first term and l stands for last term. अब मैम आज आप तो कह रही हो सब कुछ हो गया, तो आज क्या करवाओगे। आज का सेशन बहुत ही ऑसम रहने वाला है। आज हमारा लास्ट होगा ये चैप्टर, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया ना तो आप ये समझिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप कहीं भी अटकने वाले नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ एपी 53, 48, 43 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको एक एपी सीरीज दे रखी है, उसमें आपको क्या कहता है कि पहले पॉजिटिव टर्म्स आ रही है आपकी, कौन सी टर्म आगे जाके फर्स्ट नेगेटिव आएगी, मतलब एन की वैल्यू जहां पे फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट। देखिए आपकी एपी सीरीज देखिए क्या है, 53, 48, 43। एपी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कहीं पे जाके तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी ना। तो वही पूछा है कि कौन से नंबर पे फर्स्ट नेगेटिव सीरीज आएगी। देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 53, डी की वैल्यू क्या है 48 माइनस 53 -5। समझने वाली बात है कि कोई एक एन ऐसा आएगा आगे जाकर जो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब जो भी एन आएगा यहाँ पे वो आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं बार बार तो नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको तो पूरा चैप्टर ही करवा दिया। यस यू आर राइट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 53 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 5 लेस देन 0। सॉल्व कर दीजिएगा। 53 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 5n माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 इज लेस देन 0। 5n को उधर ले जाइए तो 5n इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 53 प्लस 5 58। तो आप क्या कह सकते हो कि 58/5 इज लेस देन ग्रेटर देन एन। जब आप इसको पॉइंट्स में करोगे तो ये क्या आएगा 11.6 लाइक दिस। या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि जो n की वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 11.6। तो देखिए 11.6 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है 12। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 12, जहाँ पे आपकी फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके कंफर्मेशन के लिए करते हैं। A12 क्या आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 11d। ए की वैल्यू क्या है 58, 53 प्लस 11, और डी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 5, 53 माइनस 55 तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2। तो हमारा क्वेश्चन सही है, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आ रही है 12 पे आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा 12। देखिए आज कुछ नया करते हैं, मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। अब मुझे इसी के साथ का मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आप खुद घर पे ट्राई कीजिएगा, और जब आपका उसका आंसर आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म ऑफ द एपी 50, 45, 40 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, करके देखिएगा, जरूर होगा, 100% होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, if three consecutive term of APs are 2k, k plus 4
and 3k plus 5, then find the value of k. आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी है AP की, क्या है 2k है, k plus 4 है और 3k plus 5 है। आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर k की वैल्यू बताइए। देखिए कंसेक्यूटिव टर्म है 2k, k plus 4 and 3k plus 5। ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये क्या है, आपका AP सीरीज है। तो अगर AP सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस आपका थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म से आएगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2। Why? Because according to arithmetic progression, common difference is always same। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा वैल्यू k plus 4 minus 2k is equal to 3k plus 5 minus k plus 4। सॉल्व कर दीजिएगा, k plus 4 minus 2k is equal to 3k plus 5 minus k minus 4। एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो माइनस ऑफ के, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3k में से k माइनस कर देंगे तो 2k प्लस 1। k को इधर ले जाइएगा 3k आएगा एंड 4 माइनस 1 3, तो k की वैल्यू 3/3 1। मतलब यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10, 3x plus 2 are 3 consecutive term of AP। सेम ऐसे ही होगा, ट्राई करिएगा, जरूर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी थोड़ा सा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट में लेवल थोड़ा बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If mth term of the AP is 1 by n and nth term of AP is 1 by m, then show that the sum of mn term is ब्रैकेट mn plus 1 by 2। क्वेश्चन समझ आया? आपको क्या दे दिया, mth टर्म है 1 by n, जो nth टर्म है वो क्या है 1 by m, और आपसे पूछा क्या है कि सम ऑफ जो n टर्म आएगा वो आपको क्या है प्रूव करना है कि क्या आना चाहिए mn plus 1 by 2। ट्राई करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिया क्या है mth टर्म an, mth टर्म क्या दे रखी है आपको 1 by n, ठीक है, और जो nth टर्म है वो क्या दे रखा है 1 by m। प्रूफ क्या करना है, जो Sn आएगा वो कितना आएगा mn plus 1 SMN, नॉट n, SMN क्या आएगा mn plus 1 by 2। ये आपको प्रूव करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए am इज इक्वल टू 1 by n, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या आएगा a plus m minus 1 into d इज इक्वल टू 1 by n। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस यहाँ क्या आ जाएगा एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by n। अब इस n को आप जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी से, या आप पहले सिंपली लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। राइट, अब आप क्या कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा Na प्लस एम एन डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे ही अब आपको क्या दे रखा है an इज इक्वल टू 1 by n, आपको ये गिवन है, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दीजिए,
फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व कर दीजिएगा। क्या आएगा, a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। m को इधर ले आइए, a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या आएगा, एम ए प्लस एम एन डी माइनस एम डी इज इक्वल टू 1। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों ही इक्वल टू 1 है। अगर मैं आपको कहूँ a की वैल्यू भी क्या है, 5 है, और b की वैल्यू भी 5 है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि a इज इक्वल टू b है ना, a और b की सेम ही आएगा। सिमिलरली दिस इक्वेशन, यहाँ पे भी ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो ये वैल्यू है वो आपकी इस वैल्यू के क्या है, इक्वल है। बस अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख देंगे। तो इक्वल रखिएगा जरा, क्या आएगा, एम ए प्लस एम एन डी माइनस एन डी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम एन डी माइनस एम डी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एम एन जो डी वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ कर लीजिए। डी की वैल्यू कौन सी है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और सिंपल वैल्यूज को एक तरफ कर लीजिए। तो मैं इसको इधर ले आती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, एम ए माइनस एन ए, और बाकी वैल्यूज को इधर ले आती हूँ और यहाँ से डी, चलो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाल दूंगी ताकि आप कंफ्यूज मत हो। एम एन डी माइनस एन डी, और यहाँ से जब ये इधर आएगा तो ये क्या आएगा, माइनस एम एन डी, और वहां से वो आएगा तो क्या आएगा, एम डी। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एम एन डी से एम एन डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों टर्म से हम डी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस एन प्लस एन, या मैं ऐसे लिख दूं इसी चीज को कि m माइनस एन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं लिख दूं m माइनस एन, तो आप लिख सकते हैं m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ से भी a कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा, m माइनस एन, बाहर आ गया a। ठीक है, अब क्या कीजिए, m माइनस एन से m माइनस एन कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ क्या आ गया, d की वैल्यू a के इक्वल आ गई। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि d की वैल्यू क्या है, a। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों क्या है, सेम है। अब हम क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू डी है ना, फर्स्ट इक्वेशन में a और d वैल्यू पुट कर देते हैं, a को d के इक्वल प्रूव कर देते हैं, सॉरी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एन ए की जगह क्या डाल दीजिए, डी डाल दें, यहाँ लिख देते हैं पुट a is equal to d in equation 1। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, तो पुट कर दीजिएगा, एन डी प्लस एम एन डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एन डी से एन डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारे पास क्या आ गया, डी की वैल्यू इज इक्वल टू 1/mn। ठीक है, क्योंकि a इज इक्वल टू डी है, तो अगर d की वैल्यू 1/mn है तो a की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/mn ही आएगी। ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आ गई कि a और d की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब रह क्या गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा ना, a हमें निकालना क्या है, सम ऑफ mn टर्म्स। लगा दीजिएगा फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देती हूँ, a की n/2, n क्या है यहाँ पे, mn, mn/2 2a, 2 मल्टीप्लाई a मतलब 1/mn माइनस n माइनस 1 मतलब mn माइनस 1
इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 1/mn। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है mn है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे mn है, ए की वैल्यू 1/mn और डी की वैल्यू 1/mn। तो n बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है 2a, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है राइट। 2a प्लस n माइनस वन, मतलब mn माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आएगी 1/mn। सोल्व कर दीजिएगा जरा, mn बाय 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2/mn और यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा mn बाय mn माइनस 1/mn। कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा mn बाय 2, 2/mn माइनस 1/mn, 1/mn आ जाएगा और प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, mn बाय 2, यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस mn बाय mn। अब क्या करें, बताइए। अब क्या करना है, mn से mn को कैंसिल कर दीजिएगा, इस mn से ये mn क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास लास्ट में कंक्लूजन कि mn प्लस 1 अपॉन 2। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि सम ऑफ mn टर्म्स इज इक्वल टू mn प्लस 1 बाय 2। समझ आया? इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। इफ द सम ऑफ m terms of an AP is n and sum of first n terms is m, then show that the sum of its first m plus n term is minus of m plus n। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास m टर्म्स का सम क्या दे रखा है n, और जो आपको n टर्म्स का सम वो आपको क्या दे रखा है m, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो m प्लस n टर्म्स का सम है वो आपका क्या आएगा माइनस ब्रैकेट m प्लस n। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आ गया, करें इसको। चलिए देखिए, सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n, सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n। क्योंकि मैं इंक डाल लेती हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या दे रखा है, sm आपको क्या दे रखा है n दे रखा है, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको क्या दे रखा है m दे रखा है। और आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स, विजिबल है ना ये। हाँ, ये क्या आएगा माइनस ऑफ m प्लस n, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिएगा Sm इज इक्वल टू n, फॉर्मूला क्या होता है Sn का n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट कर दीजिएगा भाई, ए और डी, हम ए फर्स्ट टर्म को मानते हैं और डी किसको मानेंगे कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ पे क्या आएगा m बाई 2, 2a प्लस n, n क्या है यहाँ पे m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस 2 को आप इधर ले जाइएगा। तो यहाँ क्या आएगा 2a प्लस, यहाँ क्या आएगा m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2ma प्लस m-1 इंटू md, लिख सकती हूँ ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू डबल ऑफ n। ये क्या आएगा, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, 2ma प्लस md को जब m से करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर d, और md को जब माइनस ऑफ 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ md, ठीक है, इज इक्वल टू डबल ऑफ n। अब आपका ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गई। देखिए अब सेकंड क्या दे रखा है आपको, Sn इज इक्वल टू m दे रखा है, डाल दीजिएगा फॉर्मूला, जैसे ये किया है वैसे ये करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m आ जाएगा। फिर क्या करिएगा, इस 2 को यहाँ ले आइए, चाहे आप डायरेक्ट अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन डी माइनस डी इज इक्वल टू डबल ऑफ m कर दीजिए, और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या आ जाएगा, 2na प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी इज इक्वल टू डबल ऑफ m। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, वेरी गुड। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ क्या आएगा, डबल ऑफ ma प्लस m स्क्वायर d माइनस md माइनस डबल ऑफ na प्लस n स्क्वायर d एंड माइनस nd, राइट। लेफ्ट हैंड में से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, 2n माइनस 2m, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, डबल ऑफ ma प्लस m स्क्वायर d माइनस md, हाँ जी, साइन अंदर ले जाइए, 2na माइनस n स्क्वायर d प्लस nd इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करिए, 2 को कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा, n माइनस n, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, जो d वाली टर्म्स है, d वाली टर्म्स कौन कौन से है, d वाली टर्म्स दिस 4 है भाई, इनको इकट्ठा लिख लीजिए, और जो a वाली टर्म है उनको क्या करिए, इकट्ठा लिख लीजिए। a वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिखा, तो अंदर क्या आएगा, 2ma और यहाँ से 2na, सही चल रहा है। यहाँ से क्या करिए, इकट्ठी कर दीजिए, मैं d पहले आपको इकट्ठा लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, माइनस md, छोटा तो नहीं लिख रही मैं, m स्क्वायर d, क्या लिखा है मैंने, m स्क्वायर d माइनस md माइनस n स्क्वायर d प्लस एन डी इज इक्वल टू 2n माइनस m, बिल्कुल सही चल रहा है। अब क्या कीजिए, इस सब में से कॉमन निकाल दीजिए, क्या कॉमन निकालेंगे बताइए, d कॉमन निकाल दीजिए, और इसमें से a कॉमन, डबल ऑफ a कॉमन निकाल दीजिए आप चाहे, ठीक है, तो 2a को कॉमन निकाला, यहाँ से क्या आएगा, m माइनस n, और यहाँ से हमने जब d को कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहेगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ क्या आएगा, d इज इक्वल टू डबल ऑफ n माइनस m, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा अलग से यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाती हूँ, m स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। हम इस चीज को पहले आगे ले आते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस, इस चीज को पीछे ले आए, माइनस m प्लस n, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, तो वही फॉर्मूला हम इधर लगा देते हैं, a माइनस b
एंड a प्लस b। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इन दोनों में से माइनस m प्लस n हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर क्या रह गया, माइनस ऑफ m माइनस n। कोई कंफ्यूजन नहीं है। माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस प्लस कर देगा इसको, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, m माइनस एन, m माइनस एन, ये पूरी मेरी एक टर्म है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये मेरी पूरी एक टर्म है, दिस वन इज सिंगल टर्म, राइट, और ये मेरी एक सिंगल टर्म है। ठीक है, अब हम ऐसे भी करते हैं ना, 2m माइनस 4, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से भी तो हम m माइनस एन और m माइनस एन को कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम m माइनस एन को कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक तो m प्लस एन रह जाएगा, और हमने m माइनस एन कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, माइनस ऑफ 1। समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सिंपल किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल दिया, m माइनस एन। नहीं समझ आया, एक बार दोबारा आप जाके बैक जाके दोबारा चेक कर लेना, बहुत इजी है, कूल माइंड से सोचो, बहुत इजी है। ओके, स्ट्रेस नहीं लेनी इस क्वेश्चन की, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी, बहुत इजी है, ध्यान से समझो, बहुत इजी है, बस फॉर्मूलाज यूज करनी है। ओके, तो हम इसकी जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, 2a m माइनस एन प्लस, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये पूरी वैल्यू लिख देते हैं, क्या आएगा, m माइनस वन, सॉरी m माइनस एन, और अंदर क्या आ जाएगा, m प्लस एन माइनस वन। सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए जरा, ये d बाहर है, इस d को आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल ऑफ n माइनस m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी m माइनस एन है, यहाँ पे भी m माइनस एन है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूं तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस, अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से मैं इस वैल्यू से माइनस कॉमन निकालूं तो अंदर क्या आएगा, माइनस 2m माइनस एन। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी m माइनस एन आया है, यहाँ पे भी m माइनस एन आया है, इसलिए मैंने ये चीज की है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कीजिए, जैसे हमने यहाँ पे m माइनस एन, इस टर्म को एक सिंगल माना था, इस टर्म को एक सिंगल माना था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, ये एक सिंगल टर्म है, और यहाँ पे ये एक सिंगल टर्म है, m माइनस एन इसमें भी है, m माइनस एन इसमें भी है, तो क्या करें, कॉमन निकाल दें, निकाल देना चाहिए, तो m माइनस एन कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे 2a प्लस, यहाँ क्या आएगा, m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस n। कोई कंफ्यूजन नहीं है, लास्ट है, इस m माइनस n को नीचे ले जाइए, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, तो m माइनस n से m माइनस n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस n, और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, m माइनस n, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया है, 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2। दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हमारे आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बस अब ये क्वेश्चन हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें पूछा क्या है, सम ऑफ m प्लस n, फॉर्मूले में डाल दीजिए, n बाय टू, n बाय टू क्या आएगा, m प्लस n बाय टू, 2a प्लस n माइनस वन, मतलब n क्या है, m प्लस n ही है ना, m प्लस n माइनस वन इंटू डी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है, बट अब हमें ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है।
क्या हुआ था भाई, इससे जस्ट प्रीवियस स्टेप में हमने क्या किया था, 2a प्लस m प्लस n - 1 इंटू डी क्या निकाला था, -2। तो अब आप क्या कीजिए, इसकी जगह आप क्या पुट कर दीजिए, -2 पुट कर दीजिए। तो अंदर क्या आएगा, m+1/2, और इस सारे की जगह आप क्या पुट कर दीजिएगा, -2। क्या पुट कर दीजिएगा, -2 यहाँ से, ठीक है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है, ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, m+n। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि सम ऑफ m+n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ m+n। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तभी तो इस सीरीज का नेम मैंने, जो ये वाली जो वीडियो बनाई है, इसका नाम यही निकाला कि यस टफ है। दोबारा बताऊं थोड़ा सा, एसएम का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व किया, यहाँ एस एन इज इक्वल टू एम, इसको पूरा सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करके ए वाली टर्म्स को इकट्ठा किया और डी वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, डी कॉमन निकाला जब यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, इस पे फॉर्मूला लगाया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो वो कॉमन जब निकालूंगी, तो ये सारा जब मैं सॉल्व करूंगी, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, तब आपका क्या आ गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1। फिर m माइनस एन इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, यहाँ पे n माइनस एन था, लेकिन यहाँ पे m माइनस एन था, तो मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल दिया, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम टर्म हो m माइनस एन, जो फर्दर हम आगे जाके क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएगी। तो माइनस कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 इंटू एम माइनस एन। फिर m माइनस एन कॉमन निकाला, सॉल्व किया, तो ये कैंसिल होके हमारे पास एक इक्वेशन आई, जो आपकी क्या है, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट, एस सम ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इसको जब हम, ये वाली वैल्यू है, इसको क्या पुट कर सकते हैं, -2 कैंसिल किया, तो क्या आ गया, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n, ठीक है। समझ आया, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए आप वीडियो को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड यस, खुद प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जहां अटकते हो दोबारा चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर स्टूडेंट्स आपको मैथ्स में मार्क्स लाने हैं ना, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपका मैथ्स उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे लगता है मुझे इस टफेस्ट सीरीज का एक और पार्ट लेके आना चाहिए, आज हमें यहीं पे रोकना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिल लेंगे और कुछ और टफेस्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, बाय बाय।